राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। सत्रह से 1947 190 वर्ष का इतिहास, शूरवीरों का, बलिदानियों का, शौर्य और वीरता के कमाल के नए नए पृष्ठ लिखने वालों का और छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक का सभी लोगों का ऐसा संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, जो तत्पर थे भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए, देश विदेश में जाकर के संघर्ष कर रहे थे, जाने गंवा रहे थे, फांसी के तख्ते झूल रहे थे, काला पानी की घोर नार की सजा भुगतते हुए वहीं पर मर खप रहे थे, जेलों की लंबी यातनाएं, कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ रहे थे। इस 190 वर्ष का इतिहास तो आपके सामने रखते रखते अभी मैं केवल 1916 से 42 का बीच का इतिहास लिया है कुछ दिनों से, और इसी में भाई कम से कम मैं आप लोगों के सामने इसी में 700-800 लगभग 1000 क्रांतिकारी और 200 एपिसोड, ये 15-18 मिनट वाले, ये मैं दे रहा हूँ इसी छोटे से अल्पकाल में। और 1757 से 1947 की सारी वो संघर्ष गाथा, बलिदान की गाथा मैंने जो आपके सामने रखी है और उन अज्ञात लोगों को स्मरण किया है, श्रद्धांजलि दी है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उसी लंबी पंक्ति में, श्रृंखला में आज दो नाम और अज्ञात दो नाम और जुड़ने जा रहे हैं। हाँ, श्री अशरफी और श्री अश्विनी कुमार गुहा। श्री अशरफी कुमार और श्री अश्विनी कुमार गुहा, आइए देखें जरा ये दो लोग, ये दो महान आत्माएं उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कर रही थीं। शायद हमें प्रेरणा मिले और सुनने वालों को कुछ देश के लिए हमेशा ही कुछ कर गुजरने का संकल्प बन जाए। इन दोनों के बारे में चलते हैं, जरा आज देखते हैं। बिहार के मधुबनी जिले के अंतर्गत गोहर ग्राम में जब 7 जुलाई 1935 की सुबह हुई तो लोगों का ध्यान एक मकान की तरफ गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था, खुला पड़ा था, लेकिन उस कमरे में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। आसपास के लोगों को ये मालूम था कि उस कमरे में अशरफी कुमार नाम का एक विद्यार्थी रह रहा था जो हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कुछ और विद्यार्थी भी उसके पास आते जाते थे। उस दिन काफी दिन चढ़ने के बाद भी सुबह काफी समय हो गया, सूरज को धरती पर आए बहुत समय निकल गया, दरवाजा खुला है, हलचल कोई हो नहीं रही। तो लोगों को शक हुआ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हलचल भी नहीं हो रही, तो लोगों ने कमरे के अंदर झांक कर देखा। उन लोगों को एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। अशरफी कुमार का निर्जीव शरीर कमरे के अंदर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। कमरे के अंदर भी खून फैला हुआ था, मान लो खून की नदी बह रही है। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस इस परिणाम पर पहुंची आकर
कि अशरफी की मृत्यु बम विस्फोट से हुई है, बम विस्फोट से हुई है। उसके कमरे में बम बनाने का सामान भी मिला। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि अशरफी का संबंध क्रांतिकारियों से था और वे बम तैयार करने के प्रयोग कर रहा था, लेकिन अनुभवहीन होने के कारण, छोटी आयु का होने के कारण ही उसके हाथ में बम विस्फोट हो गया और उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को 2 पुस्तकें मिली, 2 पुस्तकें, बुक्स। उनका टाइटल क्या था, शीर्षक क्या था? एक पुस्तक थी पंजाब का हत्याकांड और दूसरा अंग्रेजों के खूनी कारनामे। पंजाब का हत्याकांड सबको याद होगा, 1919 का, 1919 का, बैसाखी के दिन का, जलियांवाला बाग का, जब गेट बंद करके निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने बहुत ज़्यादा राक्षसी अत्याचार किया था। कुछ लोग कुएं में गिर के बलिदान हो गए थे। एक और छोटे 2 गेट थे, गली की तरफ निकलते थे, उनको भी बंद कर दिया गया था। जलियांवाला बाग का मैंने डिटेल में कई एपिसोड दिए हैं, क्योंकि उस कांड से कई नौजवानों को, उधम सिंह, भगत सिंह, ऐसे और भी कईयों के अंदर जख्म था कि उसका बदला लेना है। और उधम सिंह ने तो लंदन जाकर के बदला लिया था जनरल डायर को, वहीं के देश में उसके मार के उसकी छाती पर नृत्य करते हुए, रिवॉल्वर पुलिस की तरफ फेंकते हुए। जाने के 21 साल के बाद वो जख्म भूले नहीं थे, बदला लेने की कसक मिटी नहीं थी। चलिए, ये 2 पुस्तकें, पंजाब का हत्याकांड और अंग्रेजों के खूनी कारनामे, ये 2 पुस्तकें उसके कमरे से मिली। इसी प्रकार का साहित्य पढ़कर अशरफी कुमार मन में बदले की भावना लेकर आगे बढ़ रहा था। और ये बढ़ते बढ़ते अकेला ही उस मार्ग पर चल पड़ा था, इंतजार नहीं किया। सोचिए, उस कमरे में अकेला होता था और बम बनाने का प्रयोग करता था। साथी क्रांतिकारी आते थे, जाते थे, उनको भी पता था, लेकिन ये अकेला दिन रात 10वीं की परीक्षा की तैयारी करता हुआ बम बनाने का प्रयोग कर रहा है और हाथ में विस्फोट हो जाता है। इस तरह से एक बलिदान बहुत छोटी आयु के अशरफी कुमार का हम देख रहे हैं। आज जो दूसरा नाम मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो है श्री अश्विनी कुमार गुहा का। क्रांति कुमारी अश्विनी कुमार गुहा को हिजली की कैंप जेल में रखा गया था। हिजली जेल का काफ़ी सारा वर्णन बहुत सारे एपिसोड में आ चुका है। क्रांतिकारियों को वहाँ रख करके बहुत कठोर यातनाएं दी जाती थी। जो ऐसे क्रांतिकारी होते थे जिनको ज़्यादा यातना देनी है, कुछ निकलवाना है, तो उनके लिए हिजली जेल, कैंप जेल जो थी उसके अंदर रखा जाता था। अश्विनी कुमार को भी उसी जेल में रखा गया था। हिजली की जेल क्रांतिकारियों को कठोर यातनाएं देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, बदनाम थी। जो भावुक किस्म के लोग होते थे उनके मन पर इन यातनाओं का बुरा प्रभाव पड़ता था। अश्विनी कुमार गुहा में पागलपन के चिन्ह पाए जाने लगे।
जब अश्विनी कुमार गुहा का पागलपन अधिक बढ़ गया तो उसे रांची के पागलखाने में भेज दिया गया। रांची के पागलखाने में भेज दिया गया। वहां भी उस पर पुलिस का बहुत सख्त पहरा था। पुलिस को ये शक था कि ये पागलपन का नाटक कर रहा है, ये पागल है नहीं, कभी नॉर्मल दिखता है, कभी एबनॉर्मल दिखता है, जानता सब है। उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करते थे तो अपने अपने विश्लेषण के अनुसार ये मिक्स सा उसके प्रति आ रहा था विश्लेषण कि नहीं ये जानबूझ के कर रहा है। कुछ लोग कहते थे नहीं, जितना टॉर्चर करते हैं हम लोग फिजिकली मेंटली, उससे पागल होने की संभावना बनी रहती है। अब वहाँ सख्त पहरा भी है। उस पागलपन में भी अश्विनी को ये ध्यान रहा कि वहां भी बंदी जीवन से मुक्ति पाई जा सकती है। एक रात उसने अपना कुर्ता फाड़कर रस्सी तैयार की और उसे पागलपन की कोठरी के अंदर जाकर वे गले में फंदा डालकर झूल गया। पुलिस का पहरा उसे दूसरी दुनिया में जाने से रोक नहीं सका, नहीं रोक सका। ऐसा क्रांतिकारी कब करते थे? जब उनको ये भी लगता था, इनके बारे में तो मिक्स सा विश्लेषण था कि पागल है, लेकिन अपनी जान तो भाई पागल भी कोई मैंने लेता नहीं देखा। अधिकांश क्रांतिकारी उस समय ये फैसला लेते थे इस प्रकार का बलिदान देने के लिए, जब उनको लगता था कि पुलिस की यातनाओं से हम कभी कमज़ोर न पड़ जाए। और पुलिस का एक ही लक्ष्य होता था कि उनके मुंह से कुछ निकलवाया जाए, उगलवाया जाए। तो ऐसा कभी कभी जब किसी को लगता था तो या तो अपनी पिस्टल से अपने आप को ख़त्म कर देते थे या अन्य कई प्रकार से कोशिश करते थे कि हम इतने दिन तो निकाल लिए पुलिस की यातनाओं में, कहीं हम कमज़ोर ना पड़ जाए, तो वो अपना काम तमाम कर देते थे, बलिदान हो जाते थे। श्री अश्विनी कुमार और श्री अशरफी कुमार और अश्विनी कुमार गुहा, इन दो क्रांतिवीरों का, अशरफी तो बहुत ही छोटी आयु का और ये भी छोटी आयु के थे भाई अश्विनी कुमार गुहा भी, लेकिन अश्विनी कुमार तो 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और कैसे वो अकेला ही उस मार्ग पर किस ढंग से चला हुआ था। जो वीर लोग होते हैं वो इंतज़ार नहीं करते कि काफिला बनेगा तो हम जाएंगे। उनके मन में संकल्प होता है कि हमको देश के लिए, समाज के लिए, और उस समय जो स्वतंत्रता की चुनौती थी उसके लिए हमको अपना योगदान देना है। और योगदान कुर्बानी और बलिदान से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता। उसका संदेश जब दूर दूर तक जाता है तो उसका एक प्रेरणादायक मैसेज जाता है, संदेश जाता है। इस सारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इतने क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने जान दे दी, निशावर हो गए, आहूत हो गए, और किसी का भी इतिहास में नाम नहीं। नाम किनका? गांधी और नेहरू ने आज़ादी लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। अब इनका तो मैं रोज ऑपरेशन करता हूँ, इन मजाक को छोड़ें और आज के जो गद्दार हैं उनको भी पहचानने की कोशिश करें। गांधी नेहरू ने जो तमाशा किया देश के साथ, वो तो आज तक नहीं हम भूल पाएंगे, और आगे आने वाले भी पता नहीं कितने सौ साल तक इनके पापों को भूल नहीं पाएंगे। और कांग्रेस ने जो किया वो तो महापाप किया समय समय पर, एक बार नहीं 100 बार। लेकिन इतिहास से शिक्षा लेनी होती है। इतिहास रोने का और फूल के कुप्पा हो जाने का नहीं है। इतिहास से शिक्षा लेनी है
उस समय के देशभक्तों को याद करना और उस समय के गद्दारों को भी याद रख के आज के समाज के सामने उस समय का वास्तविक चित्र, वास्तविक इतिहास रखने का प्रयास, ये प्रयास मैं इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।